जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारी आज की क्लास के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर एरर वाला टॉपिक, और एरर हमने किया था फॉर बोर्ड्स क्लासेस के लिए। बोर्ड की क्लासेस के लिए हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम एरर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप आएगी इस तरह से, जिसमें नेचुरल लॉगरिथम होगा। तो अब इनमें देखो, जैसे इन्होंने दे दिया y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, द परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 5%। मीन्स इन्होंने दे दिया परसेंटेज एरर मीन्स एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ एरर, जो किसके इक्वल दे दिया इन्होंने 5% के इक्वल दे दिया। फाइंड द एरर इन y में एरर बताना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें नेचुरल लॉगरिथम होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन करके। मीन्स जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव निकाल दो, हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ x है तो मैं इधर ऐसे लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स। मीन्स इस पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x करो तो कितना आएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको मैं dy इज इक्वल टू डी एक्स को उस तरफ ले जाओ dx बाई एक्स। इसको ऐसे लिख दो डेल x बाई एक्स, जो कितना दे दिया 5% मीन्स 0.05। ये किस में आ जाएगा, एरर इन y। इन्होंने यही पूछा था कि एरर इन y बताओ। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अब एक बार इस क्वेश्चन को और देख लो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये हो गया z वाले टर्म, z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x स्क्वायर y। x में एरर 1% है, y में 2% है। फाइंड द एरर इन z में बताओ। सिंपल डिफरेंशिएशन करो। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, यहाँ पे तो दो टर्म है, x वाली भी और y वाली भी, तो दोनों के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। फर्स्ट टाइम मान लेते हैं कि हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पूरी टर्म का एक बार हमने x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया और एक बार हमने किया y के विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर, समझ आ गया। पहले x के विद रिस्पेक्ट टू, फिर प्लस में, फिर y के विद रिस्पेक्ट टू। चाहे पहले y के और फिर x के कर दो। अगर तीन टर्म होती, कोई और टर्म भी होती, यहाँ पे z टाइप कुछ, z तो इधर है, मान लो इसमें t और होता साथ में, तो फिर प्लस में d बाई डी टी कर देते। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो नेचुरल लॉग है इसके साथ जो भी टर्म है उसको एज इट इज नीचे लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कितनी टर्म्स है, किस पावर के साथ है, उसको एज इट इज लिखो। ठीक है, अब देखो हमने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जो ये अंदर टर्म बच गई मीन्स उसका डिफरेंशिएशन करना है हमने पूरी का। नेचुरल लॉग के साथ जो टर्म है एज इट इज नीचे, फिर ये जो टर्म बच गई इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, हमने जो डिफरेंशिएशन करना है डी बाई मीन्स एक्स वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। फिर भी अभी सीधा ही कर देते, एक बार मैं इधर सीधा ही कर देती हूँ। हमें करना है एक्स वाली टर्म का, तो कितना होगा 2x dx और y एज इट इज। y कांस्टेंट है तो y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा 2xy dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर y प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू y करो तो एक्स स्क्वायर y। ठीक है, ऊपर y के विद रिस्पेक्ट टू करना है एक्स स्क्वायर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy। सिंपल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, d को डेल y लिख सकते हो, डेल y बाई y। x से हमने एक x कैंसिल कर दिया, y से भी हमने एक y कैंसिल कर दिया। यहाँ पे dx है, इसको मैं डेल x बोल दूं, सिंपल। अब डेल x बाई एक्स, इसमें परसेंटेज एरर है 1%, तो 2 इंटू 1% 2%। y में परसेंटेज एरर है 2%, तो टोटल एरर कितना आ गया 4%। फाइंड द एरर इन z, 0.04 हमारा आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इधर हमने dx क्यों नहीं लिखा, इधर तो हमने dx कर दिया और y के विद रिस्पेक्ट टू किया था तो dy कर दिया। इधर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी dx
कर दिया है, ठीक है। अगर इधर dx नहीं करोगे फिर इधर dx आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएशन करने वाला कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थीटा इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। द फ्रैक्शनल एरर इन y में फ्रैक्शनल एरर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो y अगर या तो मीन्स नेचुरल लॉग हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, वहां पे हम डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और कोई टर्म है ही नहीं, तो कितना आएगा साइन थीटा का कोस थीटा। तो यहाँ से dy इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। अगर मैं इस पूरी टर्म को y से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो dy बाई y को मैं डेल y बाई y लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर कोस थीटा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, y की जगह मैं साइन थीटा लिख दूं, ठीक है। या तो ये बोल दो कि हमने क्या किया है, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दे, या लगा लो कि दोनों साइड हमने y से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे बच गया डी थीटा मीन्स डेल थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, कितना बन गया टेन थीटा, ठीक है। तो इन्होंने बोला फ्रैक्शनल एरर इन y में जो फ्रैक्शनल एरर है उसकी कितनी वैल्यू होगी। y में फ्रैक्शनल एरर है ये वाला डेल थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, और थीटा में जो एरर है वो है 1 डिग्री का। तो यहाँ पे आ गया 1 डिग्री डिवाइड बाई टेन थीटा। हमारा आंसर तो ये है, बट इन्होंने ऑप्शन दिए हुए मे बी 0, मस्ट बी 0, मे बी इंफिनिटी, विल हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर डिपेंड करेगा कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर टेंजेंट थीटा हो गया 0 तो आंसर आ गया इंफिनिटी, टेंजेंट थीटा हो गया इंफिनिटी तो आंसर आ गया 0, या फिर कोई और वैल्यू होगी, मीन्स जो आंसर होगा विल हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो फ्रैक्शनल एरर है वो 0 और इंफिनिटी के बीच में आएगा। तो मस्ट बी 0 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, कि मस्ट बी 0 का मतलब कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वैल्यू सिर्फ 0 आएगी, ठीक है। मे बी 0 हो सकती है, हो गई 0, मे बी इंफिनिटी हो सकती है, हो गई, विल हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से इंफिनिटी के बीच में। तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ देयर इज ए पॉजिटिव एरर, यहाँ पे इन्होंने बोला है पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में 50% एरर है और वो भी पॉजिटिव वाला एरर है। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में एरर बताओ। तो सबसे पहले देखो हम मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी इनिशियल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, ठीक है। वी इनिशियल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी इनिशियल को वी इनिशियल एज इट इज बोल दो, वी इनिशियल को वी बोल दो, और वी फाइनल इन्होंने बोला पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, इसमें 50% ऑफ वी ऐड कर दो। पॉजिटिव का मतलब जो वैल्यू है ना उसको ऐड करेंगे, नेगेटिव एरर में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी ओरिजिनल है वो तो है ही है, प्लस उसमें कुछ एरर और ऐड हो गया है, पॉजिटिव एरर। तो यहाँ पे कितना हो गया 1.5 वी, v प्लस 50% ऑफ v कितना आ गया 1.5 v, ये आ गया हमारे पास v फाइनल, ठीक है। इधर सॉल्व कर दे। अब देखो हमें क्या निकालना है, एरर इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना आएगा, डेल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। डेल काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो
हाफ एम तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख दूं वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई वी आई का स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से कट कर दो। वी एफ की वैल्यू कितनी है 1.5 वी का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल वी का स्क्वायर वी आई वी का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 1.5 मीन्स 2.25 माइनस 1 वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कैंसल, तो आंसर आ गया 1.25। जो एरर है डेल, इसको मैं इधर से रब कर देती हूँ थोड़ा, तो इधर से देखो डेल काइनेटिक एनर्जी मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.25। अगर मैं परसेंटेज में देखूंगी तो मल्टीप्लाई बाई 100%, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कैंसल, 125% एरर आ जाएगा। कितना एरर आ जाएगा 125% एरर। कर लोगे ये क्वेश्चन सॉल्व, इजी सा। पॉजिटिव एरर है इसलिए हमने ये ऐड करके लिख दिया, नेगेटिव एरर होता तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ही क्वेश्चन है। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 10%, मीन्स मोमेंटम के अंदर एरर है 10% का, एंड मास इज नॉन एग्जैक्टली, मास एग्जैक्टली नॉन है मीन्स मास के अंदर कोई एरर है नहीं। द परमिसिबल एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमें परमिसिबल एरर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला और होता है। एनर्जी किसके इक्वल होती है मोमेंटम की फॉर्म में, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर दूं, ट्वाइस ऑफ डेल p बाई p प्लस डेल m बाई m, सिंपल डिवीजन वाला, 2 कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास एग्जैक्टली नॉन है तो ये टर्म हो गई 0, तो ये बच गया। डेल p बाई p के अंदर 10% एरर है तो 2 इंटू 10% हो गया 20%, ठीक है। बट ये आंसर आ गया गलत, क्योंकि 20% इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर आएगा 21%। तो ऐसा क्यों है? तरीका गलत नहीं है, ये जो तरीका है ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगा, मींस इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसमें जो एरर है लेस देन 5% हो। जैसे 1%, 2%, 3% एरर होता तो मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। बट अब एरर अगर बहुत ज्यादा है तो हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते, मींस इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लेंथी वे में सॉल्व करो। जैसे हम सिंपल मैथ्स में इनिशियल, फाइनल, फिर उसका चेंज निकाल के करते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फटाफट इसका आंसर 20% निकाल के एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक होगी क्योंकि एरर 5% से ज्यादा है, 5% से कम एरर के अंदर हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब देखो मोमेंटम में एरर कितना है 10% है, मीन्स इनिशियल मोमेंटम होगा p, फाइनल मोमेंटम कितना होगा फिर 10% इंक्रीज हो गया। 10% इंक्रीज मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 110 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर ये p है तो ये 1.1 p है। नहीं आया समझ में? तो देखो ये जो p फाइनल है ये किसके इक्वल होगा p प्लस 10% ऑफ p, p प्लस 10 डिवाइड बाई परसेंटेज का मतलब 100p, 0 से 0, p प्लस p बाई 10, एलसीएम ले लो, 10p प्लस p, 11p प्लस 10 तो 1.1p। इस तरह से आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम 1.1p, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब देखो हमें निकालना है एरर इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में एरर, ठीक है। कैसे लिखोगे कि
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m छोड़ दूं क्योंकि मास एग्जैक्टली नॉन है, ऊपर भी मास आएगा नीचे भी, सबका मास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इधर डायरेक्ट पी एफ का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय पी इनिशियल का स्क्वायर लिख देती हूँ। पी एफ कितना है 1.1 पी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, कितना आ गया 1.21 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, तो कितना आ गया इधर से 1.21 माइनस 1 पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर कैंसल आउट, तो 0.21, और अगर मैं इसके अंदर परसेंटेज निकाल दूं तो 21% आंसर आ गया हमारा। कर लोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने का मेन पर्पस यही था कि तुम लीनियर अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इसका आंसर 20% ना निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होगा हमारा ये रेजिस्टेंस वाला, एक आता है यहाँ पे फोकल लेंथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दो रेजिस्टेंस दे दिया, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है। तो इन्होंने ये चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है कि कौन से दो ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने बोला अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो या तो ये आंसर आएगा या फिर ये, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। इसी तरह अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा देंगे तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करें, इजी क्वेश्चन है, पैरेलल वाला ध्यान से समझना है क्योंकि सीरीज वाले में तो कुछ है ही नहीं। सीरीज में तो रेजिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्ट ऐड, R1 की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.2 प्लस 6 प्लस माइनस 0.3, अब 6 और 3 9 प्लस माइनस एरर डायरेक्ट ऐड होगा 9 प्लस माइनस 0.5, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो सीरीज वाले में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज है पैरेलल वाली सॉल्व करना, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला होगा आर पी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। जो इजी वाला मेथड जो मुझे ठीक लगा कि मैं वो वाला करवा रही हूँ, इजी है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी थोड़ी सी भी। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए बहुत इजी है ये। तो देखो माइनस आर पी का स्क्वायर डेल आर पी, डिफरेंशिएशन मीन्स 1/x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ इस टर्म का। ठीक है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं x के विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस टर्म आगे और x की पावर माइनस में से एक और माइनस कर देंगे तो माइनस x की पावर -2 मीन्स 1/x²। ठीक है, यही है डिफरेंशिएशन, इसका कर लोगे। तो अब देखो ये हो गया, ऊपर जो ये हम लिखते हैं ना dx, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है d मीन्स डेल्टा rp। इधर कितना हो जाएगा -r1 का स्क्वायर डेल r1 और दोबारा से -r2 का स्क्वायर डेल r2। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, 1/r1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r1, कैसे होगा? तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ r1 की पावर -1, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ गई और जो टर्म है उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा r1 की -2, जिसको मैं लिख सकती हूँ r1 की नीचे जाके पावर +2। ठीक है, सिंपल। आई थिंक डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है और डिफरेंशिएशन आता है तो ये वाला आ गया होगा समझ में। ठीक है, दोनों साइड से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो पूरी टर्म पॉजिटिव बन गई। इधर मैं डेल आरपी डिवाइड बाई आरपी लिख लेती हूँ, एक आरपी को मैं उस तरफ ले जाती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये जो टर्म है अगर तुम्हें लग रही है थोड़ी सी टफ
तो वीडियो को पॉज करके इस टर्म को पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि एक बार अगर समझ आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर बिना समझे आगे देखते जाओगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस टर्म को अच्छे से समझ लो, ठीक है? कर लोगे? हो गया होगा आई थिंक। तो अब देखो इसमें जो भी टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 है 3, R2 है 6। तो अगर हम Rp की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन गया? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे, इस टर्म को पलट दोगे, Rp की वैल्यू निकाल लेना। आई थिंक मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रही हूँ ये सोच के कि तुम +2 के बाद ये वीडियो देखोगे, तो मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ। 1 बाई Rp इज इक्वल टू 1 बाई R1। एरर नहीं लेना है अभी, जब हम सिंपल Rp निकालेंगे उसमें एरर नहीं लेना है। 1 बाई R1 3 प्लस 1 बाई R2 6। एलसीएम ले लो, 6 कितना आ गया? 2 प्लस 1 3 बाई 6। ये आ गई 1 बाई Rp की वैल्यू, 3 दो नीचे, तो Rp किसके इक्वल आ गया? 2 बाई 1 मीन्स 2। या फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में भी। तो यहाँ से Rp आ गया हमारे पास 2। डेल R1 कितना है? 0.2। R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस डेल R2 0.3, R2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, पॉइंट हटा दो 0, पॉइंट हटा दो 0। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं 1 2 0, अगर मैं यहाँ पे 2 से ये कैंसिल कर दूं 45, तो कितना बन गया? 1 बाई 45 प्लस 1 बाई 20। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। 120 मल्टीप्लाई बाई 45, 45 प्लस 120 कितना बन गया यहाँ से? ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो 165 डिवाइड बाई 120 इंटू 45, और ये वाला 2 एज इट इज। अब कैंसिल कर दो, 2 से 60, 5 से, ठीक है, फिर से 3 से, ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ से? ये वाली वैल्यू आ गई 11 बाई 180 डेल Rp बाई Rp। ठीक है, अभी हमें चाहिए है, यहाँ पे देखो Rp की वैल्यू तो हमारे पास सही आ गई थी 2, लेकिन 2 तो दोनों में ही है। मेन है हमारे पास डेल Rp निकालना। तो इस टर्म में ये वाला क्वेश्चन रब कर दो, देखो यहां से आ गया डेल Rp डिवाइड बाई Rp इज इक्वल टू 11 बाई 180। डेल Rp इज इक्वल टू 11 बाई 180 इंटू Rp। 11 बाई 180 इंटू Rp की वैल्यू 2 है तो 90। 11 बाई 90, इसको सॉल्व कर दो। अगर हम 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, और एक पॉइंट पहले से ही, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, एरर कितना आया है? डेल Rp कितना आ गया? 0.12। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल। ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही है। तो इसमें मेन था, एरर को हमने डायरेक्ट ऐड करना था, वो तो हमने कर लिया सिंपल, जो सीरीज वाला था। पैरेलल वाले में इस फॉर्मूले को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय दिस। इसके थ्रू हमने फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर यू इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। u की वैल्यू दे दी 30 प्लस 0.3 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 60 प्लस 0.6 सेंटीमीटर।
द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज n%. मैक्सिमम परसेंटेज एरर मीन्स डेल एफ बाई एफ की वैल्यू इन्होंने दे दी n%, और यहाँ पे बोल दिया n की वैल्यू बताओ कितनी होगी. ठीक है, अब सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को देखो कैसे सॉल्व करोगे. अभी हमने देखा था कैसे सॉल्व करना है. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ स्क्वायर डेल एफ. देखो जो नीचे ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर दो और साथ में डेल वी कर दो नेगेटिव में. क्यों, आ गया होगा समझ में. माइनस डेल यू बाई यू स्क्वायर, नेगेटिव दोनों साइड से कैंसिल कर दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा. फिर भी अगर किसी को डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करना है तो डायरेक्ट एफ का स्क्वायर डेल एफ, वी का स्क्वायर नीचे ऊपर डेल वी. एक तरह से ये लगा लो हम ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बस डेल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. एक्चुअली ये टीचर वाली लैंग्वेज तो नहीं है इस तरह से बताना, बट वैसे समझने के लिए मान लो किसी को नहीं हो रहा है डिफरेंशिएशन. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आता है, तो यहाँ से बस समझ लो कि हमने इस तरीके से कर दिया है. ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन करके होगा लॉजिकली. तो अब यहाँ से देखो डेल एफ बाई एफ इज इक्वल टू एफ डेल वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल यू बाई यू स्क्वायर. ठीक है, अब देखो डेल एफ बाई एफ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी होगी. सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालो एफ की कितनी होगी. देखो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी 60, 1 बाई यू 30, एलसीएम आ गया 60, 1 प्लस 2 3 बाई 60, 20 1 बाई 20, 1 बाई एफ 1 बाई 20 है तो एफ आ गया 20. ठीक है, तो एफ की वैल्यू आ गई 20. डेल वी 0.6 डिवाइड बाई वी का स्क्वायर मीन्स 60 इंटू 60 प्लस डेल यू 0.30 30 इंटू 30. ठीक है, पॉइंट हटा दो, एक जीरो लग गई, पॉइंट हटा दो, एक जीरो लग गई. ठीक है, कैंसिल कर दो. 6 से 10 आ गया, 3 से 10 आ गया. इधर कितना बच गया, ऊपर 1 और नीचे 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ऊपर 1 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. ये 10 रेज टू द पावर 3 दोनों में ही है. एक काम करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं. 20 डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3. ठीक है, अंदर कितना बच गया 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 आ गया. ठीक है, इसको हम कर देते हैं साफ. तो यहाँ से देखो इससे कैंसिल पावर 2 पावर मतलब 100 और ये आ गया 50. तो यहाँ से आ गया बाहर तो 150, अंदर एलसीएम ले लो 6, 1 प्लस 2 3 बाई 6 मीन्स 2, तो कितना आ गया 1 बाई 100. डेल एफ आ गया, यहाँ से डेल एफ बाई एफ आ गया 1 बाई 100. हमें परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज मीन्स इंटू 100%, इंटू 100% कर दो. 1 बाई 100 इंटू 100%, तो कितना आ गया 1%. इन्होंने बोला वैल्यू n% है, हमारी आई है 1% के इक्वल, तो मीन्स n कितना है 1 है. ठीक है, आ गया समझ में. आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से इस तरह के फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर. मीन्स एक मटेरियल की डेंसिटी को हमने फाइंड आउट किया है, पहले एयर के अंदर उसका वेट मेजर करके, फिर वाटर के अंदर उसका वेट मेजर करके. ठीक है, then the relative density along with the maximum permissible percentage error is कितना होगा ये निकालना. तो सबसे पहले तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. अगर मैं एरर को हटा दूं तो सिंपल रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी. एरर को हटा दो एक बार के लिए. एयर के अंदर वेट कितना है 5 न्यूटन
और वाटर में 4 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल 5। रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल आ गई? सिंपल 5। आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, कैंसल आउट हो जाएगी यूनिट न्यूटन। तो क्लियर है? सिंपल रिलेटिव डेंसिटी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो एरर है तो कैसे सॉल्व करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी को हम मान लेते हैं कि मैं रो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? वैसे मान लो इधर ये है वेट, ये इस पूरी टर्म को हम कोई टर्म वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं पूरी टर्म x है, वेयर x इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, देखो सिंपली सबसे पहले अगर डेंसिटी ये है तो हमें निकालना है इसमें एरर। तो अगर मुझे डेल रो बाई रो करना होता, मैं डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी कर देती। ठीक है, अब ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, डेल रो बाई रो इज इक्वल टू वेट इन एयर के अंदर एरर डिवाइड बाई सिंपल वेट प्लस ये जो x वाली टर्म है डेल एक्स बाई एक्स। अब ये दो टर्म है ना x में, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल यही फॉर्मूला है, डेल रो इज इक्वल टू एम बाई वी। सिंपल फॉर्मूला लगाया है हमने डिवीजन वाला। अब इसकी वजह से कंफ्यूजन होगी, इसलिए हमने पहले ही इसको x बोल दिया, इस पूरी टर्म को x बोल दिया, ताकि यहाँ पे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो कि तुम इसको अलग अलग लिखोगे, इधर इसका वेट फिर प्लस में इसका माइनस की जगह प्लस में इसका, तो वो कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा और वो गलत तरीका भी होगा करने का। इसलिए पहले नीचे वाली टर्म को पूरी को x मान लो, ठीक है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज। अब इसका रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला लिख दो, सिंपल यही होता है, लिख दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, डेल रो बाई रो एज इट इज, कुछ नहीं छेड़ना है। एयर वाला देखो, एयर वाले में वेट में एरर कितना है? 0.05 और सिंपल वेट कितना है? 5.0 प्लस x, तो ये टर्म है पूरी, x टर्म कितनी है? x तो 5 माइनस 4। ध्यान से देखो, ये जो x टर्म है, अगर मैं इसमें से एरर को हटा दूं तो सिंपल x दो टर्म में आएगी। आराम से ध्यान से समझो, ये जो डेल x है, हमारे पास जो x टर्म होगी, x टर्म है ये वाली, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, वेट इन एयर लिखो 5.00 प्लस माइनस 0.05 माइनस में 4.00 प्लस माइनस 0.05। सिंपल है, ठीक है। अब 5 माइनस 4, ठीक है, एरर सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, एरर हमेशा ऐड होगा। दोनों की जो एरर वाली टर्म है ऐड कर दो, और बाकी सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करना हो तो ऐड करते हैं। तो कितना आ गया? 1.00 प्लस माइनस 0.10, ये आ गया कंप्लीट x। इस तरीके से लिखा जाएगा, मीन्स ये पूरी टर्म इस तरीके से लिखी जाएगी। लेकिन अभी हमें x के अंदर एरर देखना है, तो x के अंदर एरर है 0.10 और इसकी ट्रू वैल्यू है 1.00। समझ आ गया होगा आई थिंक अब तो। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट गया, इसका भी पॉइंट हटा दो, दो के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसल हो गया। 1/100 प्लस 1/10, एलसीएम ले लो 100, 1 प्लस 10 11/100। ये आया है डेल रो बाई रो। अब इन्होंने बोला है विद मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर, जहां पे भी ये वर्ड दिख जाए ना परसेंटेज एरर, दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ एरर निकालना है। मीन्स डेल डिवाइड बाई सिंपल वैल्यू तुम्हें निकालनी है, डेल एक्स बाई एक्स सिंपल, इसकी वैल्यू
तो यहाँ से आ गई 11 डिवाइड बाई 100, और अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% कर दो। 100 से 100 आंसर आ गए 11%। अब जो ये परमिसिबल एरर है, इसके लिए इन्होंने देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो लिखोगे कैसे? रिलेटिव डेंसिटी को सिंपल डेंसिटी आ गई हमारे पास 5 विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर। यहाँ पे जो एरर लिखेंगे वो होगा मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर, जो कि है 11%। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे? इसमें से फॉर्मूला न्यू था सीखने के लिए, तो हो जाएगा आई थिंक। और ये थे हमारे एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस, और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी कुछ डीपीपी शेयर कर देंगे, वहां से इनकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो जय श्री राम सभी को।